वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें 9 पार्ट तक यानी 9 तरह के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। आज एग्जाम्पल नंबर 10 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आगे उसमें हम काम कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और मेरे सारे पिछले वीडियोस के आपके लिंक मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा क्वेश्चन है बसंत एंड विष्णु आर पार्टनर्स इन अ फर्म whose capital on 1st April 2017 was 25,000 and 20,000 respectively। इसका मतलब क्या है कि बसंत और विष्णु जो पार्टनर है किसी फर्म में और 1 अप्रैल 2017 को उनकी कैपिटल कितनी है, 25,000 बसंत की है और 20,000 विष्णु की है। ठीक है। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। इसका मतलब है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है, 8% पर एनम दिया जा रहा है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 12% पर एनम चार्ज किया जा रहा है। बसंत गेव 10,000 टू द फर्म एज अ लोन ऑन 1 अक्टूबर 2017। इन्हें बसंत ने फर्म को 1 अक्टूबर 2017 को 10,000 रुपये लोन दिया है। विष्णु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अमाउंट ऑफ सैलरी और एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, यानी विष्णु को 5,000 रुपये एनुअली सैलरी भी दी जा रही है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्राइंग वर 600 एंड 500 रिस्पेक्टिवली, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट वर 25,000, यानी इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन का अमाउंट ये सब दिए बिना जो प्रॉफिट था वो 25,000 रुपये था। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ending on 31st March 2018। क्लियर? हमने कॉलम बना लिया। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर आपके स्केल से लाइनें खींचनी है, मैंने हाथ से खींची लाइन। क्लियर? सबसे पहले हम लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट इनका? बाय नेट प्रॉफिट बीटी कितना आया था, 25,000 आया था इनको प्रॉफिट। क्लियर है? तो बाय नेट प्रॉफिट बीटी 25,000 रुपये जो उनका ईयरली प्रॉफिट आया था वो है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बसंत को मैं 20 रिप्रेजेंट कर देता हूँ और विष्णु को 20। तो निकाल लेते हैं क्वेश्चन ऑफ बसंत की कैपिटल कितनी है, 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, 8% इंटू 8/100।
2000 रुपये मिलेगा बसंत को। विष्णु की कैपिटल कितनी है? 20,000। इसको 8% मिलेगा। ठीक है, बसंत को 2000 रुपीज़ और विष्णु को 1600 रुपीज़ ये होगी। 3600 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो गया। क्लियर है? उसके बाद बसंत ने लोन दिया फर्म को। क्या दिया बसंत ने? लोन दिया फर्म को। ठीक है, तो बसंत ने जब लोन दिया फर्म को तो लोन का अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बसंत ने कितना लोन दिया फर्म को देखते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में देखा होगा आपने कि 1 अक्टूबर 2018 को बसंत ने 10,000 रुपये लोन दिया। ठीक है, 10,000 रुपये लोन दिया तो यहाँ पे लोन का तो अमाउंट इंटरेस्ट है ही नहीं है, मतलब बताया नहीं जा रहा है। ड्राइंग का है लोन का, तो जब बताया नहीं जाता तो 6% लगता है। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ का 6% 1 अक्टूबर को दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 6 महीने के लिए निकाल रहे 6%, 6 महीने के लिए 6% यानी 10, 6 महीने के लिए यानी 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। कितना आ गया? 300। तो आ गया यहाँ पे देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन बसंत लोन। कितना है? 300। क्लियर है? 10,000 रुपये बसंत ने दिए थे फर्म को 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को दिए थे मतलब 6 महीने के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए दिए थे। अब यहाँ पे अमाउंट भाई बसंत ने जब लोन दिया है फर्म को, उसका इंटरेस्ट तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में कितना देगा, तो जब नहीं लिखा होता है तो 6% लेते हैं। क्लियर है? फिर टू विष्णु सैलरी। विष्णु सैलरी, विष्णु की सैलरी कितनी है? 5,000 रुपीज़ पर एनम है। ठीक है, उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा मैंने। ड्राइंग बसंत एंड विष्णु कितनी कितनी है? 600 एंड 500। क्लियर? 6 और 5 कितना हो गया? 1100। 1100 लिख दिया। अब टोटल कर लेते हैं, अब तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, 26,100। इधर का भी 26,100 आएगा, लेकिन हमें करना क्या है? 26,100 को इसके टोटल से माइनस करना। देख लेते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है। ये टोटल यहाँ कर रहा हूँ, 3600, 300 और 5,000। 0, 0, 9, 9, 9,900। तो 26,100 माइनस 9,900 माइनस कर लेते हैं। 0, 0, 11, 9/2, 5 में 11, 15, 9/6, 17,200। हाँ, ठीक है। अब 72, अब इसको बांट देते हैं। तो यहाँ पे टोटल तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो प्रॉफिट, ठीक है, बसंत का विष्णु का प्रॉफिट लिख देते हैं यहाँ पे। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है उनको कितना बांटना है। तो जब ये नहीं दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना बांटना है, तो इसको भी इक्वल बांटेंगे। 17,200 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 8,600। तो 8,600 बसंत का होगा और 8,600 विष्णु का होगा। ठीक है, टोटल 26,100, 26,000। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक है, तो बसंत का प्रॉफिट है 8,600, 8,600 विष्णु का प्रॉफिट है। क्लियर यहाँ पे?
ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं बाई बैलेंस BD। तो बाई बैलेंस BD, इसमें बसंत और विष्णु की कैपिटल लिखेंगे। बसंत की कैपिटल थी 25,000, विष्णु की कैपिटल थी 20,000। ठीक है, दोनों कैपिटल लिख दी। उसके बाद इनको मिला था बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बसंत को मिला था 2000, विष्णु को मिला था 1600। ठीक है, उसके बाद अब सैलरी, तो बाई सैलरी, सैलरी 5,000 कितनी मिली थी विष्णु को, 5,000 विष्णु की सैलरी दे दी हमने। ठीक है, अब सैलरी के अलावा और क्या था, सैलरी के अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन था। तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 300 बसंत को मिला था, 300 रुपये, 300 रुपये बसंत को दे दी, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला था। ठीक है, और क्या था, और कुछ नहीं मिला था, बस डायरेक्ट प्रॉफिट था। बाई P&L कितना था, 8600 था। ठीक है, तो कुछ था नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं ड्राइंग में। तो ड्राइंग कितनी निकाली थी, देखो ड्राइंग दिया नहीं हुआ है। अब ड्राइंग दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब ड्राइंग हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग, ये देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 600 बसंत का। कितना था, 600। और 600 बेसिकली कितना है, 600 समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है, इसका मतलब ये 12% है। ये क्या है, 12%। तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे और हमें 100% चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। दैट्स इट, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 12 5 जा 60, 0 आ गया, 5000। 5,000 रुपीज़ यानी बसंत का है ड्राइंग। विष्णु को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिला था, 500। तो ये 12% था, हमें 100% चाहिए। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 4167। ठीक है, ये आ गया, तो 4167 इससे ड्राइंग है। तो ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, 600 और 500, और कुछ था नहीं। तो बैलेंस, अब बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस के लिए क्या करना है, हमें इन सब का टोटल करना है, इससे करना है, और यहाँ पे बैलेंस निकाल लेना है और इसका टोटल करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों को इसको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लो, इधर लिख दो। उसके बाद क्या करना है, इस टोटल से आपको इन दोनों अमाउंट को माइनस करना है और इधर लिखना है। ठीक है, और इधर लिखोगे और इनका भी टोटल यहाँ पे लिख दोगे, तो दोनों के टोटल इक्वल आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये वाला आपके लिए मान लो होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेना। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 11th नंबर का एग्जाम्पल, वो कल की वीडियो में देखेंगे।